11। पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे बच्चों? पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिकली आपको किसी भी करंट कैरिंग अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना उस पर फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट किए थे। कितना आया था बच्चों? डीएफ इक्वल टू कितना आया था? आई डी एल क्रॉस बी, ये जनरल फॉर्मूला था। और अगर बच्चों क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, स्ट्रेट हो, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था बच्चों? एफ इक्वल टू कितना? आई एल क्रॉस बी। क्लियर है बच्चों? आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज का नया जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर बच्चों? आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चों? और क्या उस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास ऐसे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लो दोनों में करंट क्या है बच्चों? सेम डायरेक्शन में। इसमें I1 करंट है, इसमें क्या है? I2 करंट है। इसको क्या बोल दो बच्चों? इसको वायर 1 W1 बोल दो, ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम लोग वायर 2 यानी कि क्या बोल दे बच्चों? W2 बोल दे। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको किसी एक वायर पे पहले इस पे फोर्स निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बच्चों? इस पे फोर्स निकालेंगे। ठीक है, एक एक करके दोनों वायर पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा? सबसे पहले ये हम लोग देख के चलते हैं कि जो फोर्स निकालेंगे वो निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, ये देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? इस पे फोर्स कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो इस पे फोर्स कंसीडर करने के लिए क्या करो बच्चों, यहां पे एक छोटा सा सेक्शन ले लो। एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं बच्चों जिसका लेंथ कितना है? डीएल। अब ये बताओ बच्चों, अब इस वायर को भूल जाओ, अब सिर्फ ये एज्यूम करो बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिससे कितना करंट जा रहा है बच्चों? I1, और वो एक रीजन में रखा हुआ है। तो ये करंट कैरिंग वायर क्या करता है बच्चों? अपने आसपास के रीजन में क्या सेट करता है? एक फील्ड सेट करता है, या फिर क्या बोले बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। क्लियर है? डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि ये बच्चों हमारा जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या करेगा? इस रीजन और इस रीजन यानी कि आप अपने आसपास के चारों तरफ क्या करेगा? एक फील्ड सेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। यहां से बच्चों ये बताओ, इस वायर पे या इस छोटे से सेक्शन डीएल सेक्शन पे ये कितना मैग्नेटिक फील्ड सेट करेगा? निकाल सकते हैं। ये वायर से कितने डिस्टेंस पे बच्चों? डी डिस्टेंस पे। तो हम जानते हैं कि नहीं, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मान लो B1। B1 क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि पहले वायर के कारण आ रहा है। कितना होता है बच्चों? ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे। तो क्या पढ़े बच्चों? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है? 2 पाई डी। और किस करंट के कारण बच्चों? I1 के कारण। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या? 2 पाई डी। क्लियर है? डायरेक्शन कैसे होगा बच्चों? क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और उंगली कर्ल करो। यहां पे कर्ल करेंगे उंगली तो कहां जाएगा बच्चों? अंदर की तरफ। यानी इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा बच्चों? अंदर की तरफ। और वहीं अगर इसी वायर के लिए अगर इस रीजन में आए, इसके अपोजिट रीजन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। इधर बाहर की तरफ और इधर किधर? अंदर की तरफ। क्लियर बात? अब ये बताओ क्या कि इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? अरे जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। लेकिन देखो बच्चों, ये पूरे वायर के लिए इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि मैग्नेट बेसिकली यहां पे इस पूरे वायर के लिए ये पहले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। बात क्लियर है? यानी कि इस वायर पे Y2 वायर पे हम क्या निकाल लिए? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए।
यानी कि अब क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, अब हमको क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर है जिससे कितना करंट जा रहा है बच्चों I2, और जो कहां पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना B इक्वल टू कितना बच्चों, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πd में रखा हुआ है। तो क्या इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इस पे फोर्स लगेगा। और हम देखे भी हैं बच्चों कि कितना फोर्स लगता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, क्लियर है बात, कैसे निकालेंगे बच्चों, मिटा दे इसको मिटा दे, कैसे निकालेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ वी नो दैट, चाहे वी नो दैट फोर्स ऑन क्या बच्चों, वायर सेकेंड, चाहे फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, ऐसे लिखो क्या, ए स्मॉल एलिमेंट dl ऑन वायर 2, कितना लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट क्या होता है, df बराबर कितना होता है बच्चों, I इंटू कितना होता है, dl क्रॉस b, याद है ना बच्चों, I इक्वल टू क्या होता है, dl क्रॉस b। हमको सोचना क्या है, हमको पहले केस में ये कंसीडर किए हैं कि ये वाला वायर क्या किया है, अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट किया है, फिर इसका पूरा क्या हुआ, इस पूरे वायर को भूल गए। अब क्या हुआ बच्चों, अब हमको ये मिला कि एक वायर है सेकंड जिसपे कितना करंट जा रहा है I2, और ये कहां पे रखा हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में, कितना म्यू नॉट I बाई 2πd। लेकिन इस वायर के लिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, क्लियर है। तो अब ये हमारा क्या बन गया कि एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, हम कल निकाले थे बच्चों, dA बराबर कितना होता है, I dl क्रॉस कितना b। I यहां पे कौन सा करंट बच्चों, ये जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I2, तो क्या लिखेंगे, I2 इंटू dl क्रॉस क्या हो जाएगा b, और b की जगह पे क्या लिखेंगे B1, ये पहले वाला का मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो df है वो df कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहां ध्यान से, df इज इक्वल टू, यहां से लिखो I2 इंटू dl क्रॉस b, क्या लिखेंगे बच्चों, dl इंटू b1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है बच्चों, लेंथ क्या है इस प्लेन में, वायर क्या है इस प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो यहां से क्या निकल जाएगा, dA बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, dA बराबर हो जाएगा I2 इंटू dl इंटू क्या हो जाएगा B1। अब B1 का वैल्यू रखो बच्चों, B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, df इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इंटू dl, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, df बाई dl, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि df डिवाइडेड बाई कितना, dl बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला, बेसिकली क्या, सेकंड वायर के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हुआ, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे निकलेगा डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये dl क्रॉस b के डायरेक्शन में, b1 के डायरेक्शन में। dl कैसे बच्चों, करंट के डायरेक्शन में हाथ को रखो, ये dl का डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बच्चों अंदर, तो अंदर की तरफ कॉल करेंगे, तो dl क्रॉस b किधर आएगा बच्चों, अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे लगने वाला जो df है या जो फोर्स है बच्चों वो किधर होगा, अंदर की तरफ, df नहीं अभी f ही ले लो, तो ये किधर होगा, अंदर की तरफ, क्लियर हुआ। यानी हम क्या निकाले बच्चों, ये सेकेंड वायर के कारण क्या हुआ, सॉरी फर्स्ट वायर के कारण क्या हुआ, सेकंड वायर पे लगने वाला फोर्स किधर है, अंदर की तरफ, कितना आया बच्चों, यूनिट लेंथ पे कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। यानी कि सेकंड वायर के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स किसके कारण, फर्स्ट वायर के कारण कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। क्या बच्चों ऐसे ही करके हम लोग इस सेकंड वायर के लिए, सेकंड वायर के कारण पहले वायर पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बातें निकाल सकते हैं। ये वाला क्या था हमारा वायर 1, कैसे निकालेंगे बच्चों, इस साइड को मिटा दो, इस साइड को मिटा देते हैं, इस साइड को मिटा दो, बस इतना मिटा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिखो के सेकंड, चाहे क्या लिखे बच्चों, सिमिलरली, यहां पे डायरेक्ट लिखो ना, सिमिलरली क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स ऑन वायर सेकंड, सॉरी वायर फर्स्ट ड्यू टू वायर सेकंड, कितना होगा बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो अगर इसके कारण इस पे फोर्स निकालना था तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेट किया था,
अब क्या होगा बच्चों, ये भी तो करंट कैरिंग वायर है, ये भी क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड सेट करेगा बच्चों, निकाल सकते हैं। ये भी कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, और ये भी क्या है बच्चों, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां पे B2 लिखे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड, कितना हो जाएगा बच्चों, B2, क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 पाई डी। डिस्टेंस क्या है, अभी भी सेम है, लेकिन यहां पे करंट कितना हो जाएगा बच्चों, अब क्या हो जाएगा, I2, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, उंगली कर लो इधर अंदर, और जब इधर घूम के आएगा बच्चों तो करंट किधर आएगा, बाहर, यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि नहीं बच्चों, इस वायर के लिए ऑब्वियस ही बात है कांस्टेंट होगा। यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, डीएल, क्यों बच्चों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है, थ्रू आउट द वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसीलिए क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस वायर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ वी नो दैट फोर्स ऑन a small element dl ऑन वायर फर्स्ट, ऑन वायर क्या बच्चों, फर्स्ट। क्या लिखे बच्चों, फोर्स कितना हो जाएगा, चलो df इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट कितना बच्चों, I dl क्रॉस b, तो यहां पे करंट कितना है बच्चों, कितना करंट जा रहा है इसमें, I1, तो यहां पे क्या लिखेंगे, I1 इंटू क्या हो जाए बच्चों, dl अक्रॉस b। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, किसके कारण है बच्चों, ये सेकंड वाले वायर के कारण, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, d2। क्लियर है। फिर क्या हो बच्चों, देखो करंट हमारा क्या है, ये बेसिकली इस प्लेन में है हमारा वायर, यानी कि लेंथ भी इसी प्लेन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, df बराबर कितना लिखेंगे, I1 इंटू dl इंटू कितना, B2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, sin 90। sin 90 कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहां से df बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू dl इंटू B2 वैल्यू कितना लिखे बच्चों, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई डी। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यहां से हम लोग आगे बढ़े तो यहां पे क्या लिखेंगे, df बाई dl बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई डी। क्या दोनों के कारण एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स सेम है बच्चों, जितना फोर्स से पहले वाला वायर दूसरे वाला वायर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स से क्या कर रहा है, दूसरे वाला वायर पहले वाले वायर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, हमको नहीं पता है। डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों डायरेक्शन, यहां से df बराबर कितना था, df बराबर था हमारा I1 इंटू कितना, dl क्रॉस B2। dl क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो ऐसे हाथ तो कर्ल होगा नहीं, तो फिर क्या करना होगा, dl ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो अगर बच्चों उंगली कर्ल करेंगे तो फोर्स किधर आएगा, फोर्स आएगा अंदर की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स आएगा अंदर की तरफ। यानी कि क्या हुआ बच्चों, कि अगर दो हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट यानी कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों से कितना करंट जा रहा है बच्चों, एक से करंट I1 और दूसरे से करंट कितना जा रहा है, I2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, D, तो दोनों के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। I1 I2 क्या बच्चों, दोनों के अंदर फ्लो करने वाला करंट, और D क्या हो गया, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दोनों फोर्स बेसिकली दोनों करंट क्या करेगा बच्चों, दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा तो दोनों वायर क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। अगर ये बताओ बच्चों, अगर इस दोनों वायर में करंट को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, मतलब I1 सेम रहे और I2 क्या कर दे, उल्टा कर दे, यानी कि दोनों में करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस क्या चीज चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, चलो हम लोग करके देखते हैं। तो जल्दी से इसको उतारो, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर, बेसिकली इसका करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके हम लोग फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। हो गया, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब क्या है बच्चों, अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, अगर हम करते हैं कि करंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, रिवर्स कर देते हैं, समझना ध्यान से, यही लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, सिर्फ डायरेक्शन का बात करते हैं,
और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। आप लोग खुद से करके भी देखो। ये मान लो हमारे पास क्या है, ये वायर 1 है, इसमें करंट कितना था I1, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ये कितना है बच्चों, ये वाला क्या है हमारा वायर 2, आज दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। तो सबसे पहले क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। ये वाला वायर के लिए हम इस वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये वाला वायर इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना सेट करेगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, देखना ध्यान से, क्लियर है। अब क्या है, इस पे फोर्स निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो DL, इस DL एलिमेंट पे फोर्स, तो क्या लिखेंगे बच्चों, F बराबर कितना होता है, I इंटू DL क्रॉस कितना होता है B, क्लियर है। तो डायरेक्शन देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और DL किधर होगा, करंट के डायरेक्शन में। करंट किधर है, नीचे। तो बच्चों हमारा करंट ऐसे नीचे आ रहा है और DL अंदर है, तो I DL क्रॉस B। देखो बच्चों, करंट नीचे यानी कि DL किधर है, ऐसे, और B किधर है, अंदर, तो DL क्रॉस B। तो फोर्स किधर आएगा, थंब जिधर आएगा यानी कि बाहर की तरफ, तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर हो गया, बाहर की तरफ। क्लियर बात, यानी कि पहले वायर के कारण जो दूसरे वायर पे लगने वाला फोर्स है वो किधर जा रहा है, डायरेक्शन का बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा जैसे हम लोग निकाले हैं, तो फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ। अब चलो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं। तो क्या होगा बच्चों, पहले इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखो बच्चों, ये करंट कैसे है, ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में अगर थंब रख के उंगली कर्ल करेंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर और इधर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर। तो हमको इधर से मतलब है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया अंदर की तरफ। अब इस पे फोर्स लिखो फिर, F बराबर कितना, I इंटू L क्रॉस B, DL क्रॉस B। करंट के डायरेक्शन में क्या लेंगे बच्चों, करंट एलिमेंट यानी कि IDL, यानी कि DL किधर होगा बच्चों, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो DL क्रॉस B। फोर्स किधर आएगा बच्चों, बाहर की तरफ, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स किधर आया, बाहर की तरफ। यानी यहां से क्या बच्चों क्लियर हुआ कि अगर क्या होगा बच्चों, अगर दो करंट कैरिंग वायर में करंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों में क्या होगा बच्चों, दोनों में अगर करंट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है बच्चों, रिपेल करता है। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ बात बच्चों। यहीं से बेसिकली ये हमारा थ्योरी था, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि हम यहीं से फॉर्मली करंट को डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर करंट को। याद है आप लोगों को कि 1 एम्पियर करंट को हम लोग पहले भी डिफाइन किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। 1 एम्पियर क्या होता है बच्चों, कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर यूनिट सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज का फ्लो होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर करंट। लेकिन वो फॉर्मल डिफिनेशन नहीं है बच्चों। क्लियर है बच्चों, पहले करंट आया था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट को एक्सप्लेन कर लेंगे कि 1 एम्पियर करंट का डिफिनेशन क्या होता है। तो बच्चों जो फॉर्मल डिफिनेशन आता है 1 एम्पियर करंट का, वो कहां से आता है, यहीं से आता है। क्लियर बच्चों, यहां से हम लोग फॉर्मली डिफाइन करते हैं जो ये कंसेप्ट पढ़े। तो लिखिए बच्चों कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। मिटा दे इसको मिटा दे। तो चलो आप लोग नया टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक कि फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट का फॉर्मल डिफिनेशन। फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट। देखो होता क्या है बच्चों, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले समझते हैं फिर इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर मान लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, ऐसे 2 करंट कैरिंग क्या है, वायर्स है, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है। इसमें मान लो बच्चों कितना करंट है, I1, इसमें कितना करंट है, I2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, D। तो हम जानते हैं कि नहीं कि इस पे लगने वाला यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होता है बच्चों, DF बाई DL कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2πd। क्लियर है। अगर बच्चों क्या करें कि इस दोनों वायर के बीच का सेपरेशन कितना कर दे, 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, DF बाई DL बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना, 2π I1 इंटू IT। ये D कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। बात क्लियर है। अब म्यू नॉट बाई 2π का वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को बच्चों बताए हैं हम कि म्यू नॉट बाई 4π क्या होता है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -7। ये पहले बताया जा चुका है। तो बच्चों म्यू नॉट बाई 2π क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू नॉट बाई 4π बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 10 के पावर -7, यानी कि म्यू नॉट बाई 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर कितना, -7। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों कि DF बाई DL कितना हो जाएगा, अगर ये हो जाए
2 इंटू 10 के पावर कितना -7, I1 I2 ये क्या हो गया न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों होगा बच्चों, इसका यूनिट क्योंकि इधर फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर बच्चों ये I1 I2 अगर यहां से हटा दें, अगर क्या करें बच्चों, यहीं से डिफिनीशन आता है कि अगर हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, पैरेलल रखा है, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1 मीटर। क्लियर है बच्चों, अगर दोनों को 1 मीटर सेपरेशन के साथ रखे हैं, अगर दोनों के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाए 2 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर, यानी कि दोनों के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाए बच्चों 2 इंटू 10 के पावर -7 मीटर न्यूटन पर मीटर। तो क्या कहेंगे बच्चों, यहां से कहेंगे कि नहीं कि I1 और I2 जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहीं से क्या बनता है बच्चों, डिफिनीशन बनता है। क्लियर हो बात, कैसे लिखे बच्चों, ये हमको पता है, हम लोग प्रूफ किए थे। यहां से क्या किए, μ0/2 का वैल्यू निकाल दिए, 2 इंटू 10 के पावर -7, d1 मीटर रख दिए, तो यहां से I1 और I2 कितना हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर बात, तो इसी डिफिनीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। लिखे कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे बच्चों। चलो देखो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखा जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा इफ 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स या कंडक्टर्स kept at vacuum at the separation of कितना बच्चों 1 मीटर एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ कंडक्टर्स या वायर्स आर 2 इंटू 10 के पावर 7, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, देन we can say that 1 ampere current is flowing in both wires, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बात बच्चों, क्लियर है, कैसे समझ में आया बच्चों। ये बच्चों इस पे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। हम क्या करते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं और एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको सोचने के लिए दे देते हैं, ठीक है, कि आप लोग क्या करो बच्चों, उसको ट्राई करो। क्लियर है, तो चलिए कराते हैं बच्चों, इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। चलो हमको दिया क्या है कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास क्या दिया बच्चों, हमारे पास हमको ये एज्यूम कर लो कि 2 लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स है, जिसपे कितना करंट जा रहा है बच्चों, इस पे 2 एम्पियर करंट और इस पे कितना बच्चों, चलो दोनों पे 2 एम्पियर। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है बच्चों, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है कितना, चलो एज्यूम कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है बच्चों, एज शोन इन द फिगर फाइंड फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ऑफ ईच वायर। क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है कि ऐसे 2 लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिया है, दोनों से कितना करंट जा रहा है बच्चों, इससे भी 2 एम्पियर करंट, इससे भी कितना 2 एम्पियर करंट, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे बोला है कि किसी भी वायर के, मतलब मान लो इसका हम कितना एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं बच्चों, 10 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, तो इस 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है, उस फोर्स को आप कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी से बताओ बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बन गया बच्चों, बना दे। कैसे बनेगा बच्चों, देखो स्टार्ट कैसे करेंगे,
क्लियर है? सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, करेंगे क्या बच्चों? ये देखो सबसे पहले हम क्या जानते हैं बच्चों, हमको करंट तो दोनों का दिया है 2 एम्पियर, यानी कि I1 इज इक्वल टू कितना दिया है I2, उसका वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर। दोनों के बीच का लेंथ यानी कि d कितना दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, यानी कितना 10 इंटू 10 के पावर कितना -2 मीटर। ठीक है, ये d दे दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, ये L का वैल्यू कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, उस पर लगने वाला क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों? तो ये बताओ बच्चों, हमको ये लाइन सेगमेंट पे तो नहीं पता है, लेकिन इसके यूनिट लेंथ अगर मान लो यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करें कितना dl लेंथ का, तो उस पे लगने वाला फोर्स तो पता है। क्या पता है बच्चों? क्या लिखेंगे यहां से, वी नो दैट, क्या बच्चों कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, किसी भी वायर के यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना लिखेंगे बच्चों, dF बाई dl बराबर कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई d, यही होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स dF बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d इंटू क्या हो जाएगा dl, यूनिट लेंथ पे। यहां से क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, L लेंथ पे, तो दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। dF का इंटीग्रेशन कितना हो गया f, क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों, म्यू नॉट बाई 2 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से क्या लिख देंगे बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई d इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dl, और dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों l। तो यहां से f बराबर क्या लिख देंगे, f बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों L। अब रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू अभी बताएं बच्चों, 2 इंटू 10 के पावर कितना -7, I1 कितना है 2, I2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई d कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई कितने सेक्शन पे निकालना बच्चों, 10 सेंटीमीटर के लेंथ पे, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 10 के पावर -2, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 8 इंटू 10 के पावर कितना -7 न्यूटन। ये हमारा क्या हुआ, फोर्स। यानी कि अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल है, वायर है, जिससे करंट 2 एम्पियर और 2 एम्पियर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसके 10 सेंटीमीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा 8 इंटू 10 के पावर -7। बच्चों यहाँ से 10 की जगह पे 20 बोल सकता है, 30 बोल सकता है, तो जैसे लेंथ चेंज होता रहेगा यहाँ पे क्या रखते हैं बच्चों, लेंथ का वैल्यू चेंज करते जाएंगे और क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बच्चों की, कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। हमको पता है बच्चों की अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों की, फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर बात? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इस क्वेश्चन को, मिटा दे, इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन में हमको दिया है, चलो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक ऐसे लॉन्ग इनफाइनाइट क्या है करंट कैरिंग वायर है, जिससे करंट कितना जा रहा है I1। क्लियर बच्चों? यहां से क्या है बच्चों, यहां से एक छोटा सा वायर का सेक्शन है, ऐसे रखा हुआ परपेंडिकुलर पे। ठीक है बच्चों, इसका लेंथ कितना दिया बच्चों, इसका लेंथ दिया है L, इससे करंट कितना जा रहा है बच्चों I2। अरे कोई सेक्शन है बच्चों, मान लो कितना है करंट, हमको कितना जा रहा है I2, और ऐसा दिया, अब करंट किसी भी मेथड से इसके अंदर आ रहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको नहीं बताया कि इसमें करंट कैसे आ रहा है। हमसे क्या बोला है बच्चों कि बस यहाँ पे करंट वायर रखा हुआ है, जो ऐसे रखा हुआ है, जिसमें करंट कितना जा रहा है I2, और उसका लेंथ कितना दिया है L। तो हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है बच्चों कि अगर मान लो इसका ये वाला एंड यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, तो हमसे क्या बोला बच्चों, फाइंड फोर्स ऑन वायर सेकेंड, ये वाला क्या बच्चों सेकेंड वायर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वायर क्या बोलेंगे, वायर सेकेंड, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, वायर सेकेंड। ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन वायर सेकेंड ड्यू टू वायर क्या बच्चों फर्स्ट। ठीक है, ये आप लोग निकालो, ये होमवर्क रहेगा बच्चों। अभी लेक्चर छोटा छोटा हो रहा है क्योंकि टॉपिक छोटा छोटा है। ठीक है, आई होप अगला लेक्चर से, अगले टॉपिक से हमारा लेक्चर क्या होगा, बड़ा बड़ा लेक्चर होगा।
क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बनाने के लिए हम बना देते लेकिन आप लोग सोच नहीं पाते। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किए हम लोग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए हैं, पहले भी कर चुके हैं। क्लियर बच्चों? पहले भी कर चुके, ग्रेविटेशन वगैरह में भी किए थे हम लोग मास दे करके। ये क्या मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आप लोग सोचो, इसको बनाओ, इसको कैसे बनेगा थोड़ा इस पर ट्राई करो। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।